छोड़ उसको। तू सिर्फ अपने कर्म, यू हैव राइट ओवर योर एक्शन। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है। फल की इच्छा या फल के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तो हमको लगता है ऐसे कैसे, जो फल आया उसका क्या करें। यहाँ भी ये नहीं बोला जा रहा है कि जो हाथ में है उसको फेंक देना है, उसकी आसक्ति ही नहीं रखनी है। वो तो स्टेप 1 है। हमको यही, हम सोचते चलो इतना मिला, इतना त्याग देंगे, हे भगवान। हम लोग उसमें बड़प्पन सोच रहे हैं, एक्चुअली ऐसा कुछ है ही नहीं। वो ये बोल रहे हैं कि इतना मिला, इतना त्यागने की बात ही नहीं। हमको फल की इच्छा ही नहीं है। वी डू नॉट डिजायर द फ्रूट्स एट ऑल। ना उसकी कामना, ना उसकी इच्छा, ना उसकी आसक्ति, ना उसके बारे में कोई विचार। कर्म परमात्मा का कर्म है, कृत्य जारी रहे, इस भाव से जो करता है वो सात्विकी हो जाता है, क्योंकि उसका फल त्याग तो हो ही गया। उसने उस पर आस नहीं पकड़ के रखी हुई, तो फल त्याग हो गया। ऐसा नहीं कि फल आने के बाद चल तू ले ले, मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें भी यही हुआ कि मुझे फल मिला और मैंने त्यागा, वो स्टेप 2 है। लेकिन कृष्ण वो नहीं बोल रहे हैं। कृष्ण बोल रहे हैं कि फल की इच्छा ही नहीं करो। अभी कैसे हम सिंप्लीफाई करें और अपने जीवन में लेके आए, क्योंकि चैप्टर 2 से चल रहा है ठोक बजाना कि फल त्याग करो, फल की इच्छा मत करो। अभी 18वें चैप्टर में वापस उनको बोलना पड़ रहा है ये बिल्कुल इसके ऊपर नहीं चलना है करके कि फल चाहिए। फल त्यागी सबसे अच्छा पुरुष है, सात्विकी है, उसका सात्विकी त्याग है, बार बार बोल रहे हैं। फल त्याग कैसे, वो विचार भी नहीं आए कि फल मिलेगा। सिर्फ ज्ञान से होता है, अंडरस्टैंडिंग से होता है। कैसे अंडरस्टैंडिंग आएगा, ये समझना है कि मेरा जो एक कृत्य है। अब आगे बोलेंगे कृष्ण 13 या 14 इसमें 14th श्लोक में कि एक कृत्य के लिए किस किस चीज पे डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, वो तो कृत्य की बात हुई, हम तो अभी फल की बात कर रहे हैं। तो फल भी हमारे सिर्फ मेरे कृत्य पर डिपेंड नहीं। हमने बहुत बार ये समझा कि फल डिपेंड्स ऑन समष्टि। भले वो छोटा सा फल हो, कितना भी छोटा फल हो, समष्टि पर डिपेंड होता है। मेरा उसमें जो आउटपुट है या मेरा जो कंट्रीब्यूशन है, बहुत 10% होगा उसमें, बस। मेरा कृत्य में भी मेरा पूरा नहीं होता, उसमें भी ईश्वर का ग्रेस सब चाहिए होता है। लेकिन राइट नाउ हम ये समझेंगे कि कृत्य मैंने पूरा किया, ठीक है, 100% एक्शन कंप्लीटेड। अब जो फल आने वाला है वो बिल्कुल भी मेरे पे, मेरे कंट्रोल में तो है ही नहीं, और ना मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। कर्म मैंने कर दिया, अब फल सिर्फ उसकी मर्जी नहीं है। उसकी मर्जी है ना, समष्टि की मर्जी होगी। कोई एक पर नहीं डिपेंड होता है। कितने लोगों पे, कितने परिस्थितियों पे, कितना कुछ एक साथ होने पे एक फल आता है। इवन एक्चुअल फल, एक आम भी आना है तो बरसात आ गई तो सारे बिगड़ गए। हाँ, वो बेचारे ने क्या गलत किया था जिसने पेड़ लगाकर साल भर उसको संभाला, बट था उसका ऐसा, तो फल आए नहीं, सब सड़ गए, गिर गए नीचे, सारे पेड़ गिर गए, पता नहीं क्या क्या हो गया। ये तो बाहर का हम लोग सिंपल वाले बोल रहे हैं चीज। हमारे जो कृत्य हैं उसके बारे में सोचो जरा, किस किस पर डिपेंड होते हैं। और हम क्या बेसिस पे सोचते हैं कि हमको चल कंट्रोल में है, मैंने ये किया तो मेरे को यही मिलेगा। कहां से, देने वाला कौन है, कितने सारे फैक्टर्स हैं, उसमें से आया तो आया। तो ऐसे कभी नहीं सोचना है कि जो आया, आई एम द रीजन। वो भी बोल रहे हैं, सेकंड वाला जो श्लोक बताया उसमें वो भी बोल रहे हैं, अपने आप को कर्म हुआ या फल आया उसका रीजन मत समझो। तो अकर्मणी भी नहीं करना, ऐसे नहीं कि करना ही नहीं। तो इसके लिए ये क्लियरली समझना है, ये एक चीज को कंटिन्यूअस अभ्यास करो कि कृत्य हो सकता है, फल नॉट इन माई कंट्रोल।
सीधा कंट्रोल छोड़ दो उसके ऊपर से, जो हुआ हुआ बस। तो हम लोग एंड तक कंट्रोल नहीं छोड़ते, इतना ही आना है, इतना ही आना है, इतना ही आना है, ऐसे ही होना है, ऐसे ही। अरे छोड़ दो, वो वैसे भी वैसे ही होगा जैसे समष्टि चाहती है। सरेंडर, समर्पण कर दो। अच्छा, हम लोग क्या करते, कृत्य करते टाइम बड़ा सरेंडर कर देते। मैंने किया थोड़ा बहुत, भगवान अब संभाल ले, आधा ही करते हैं। और जब फल आता है तब टोकरी लेके बैठ जाते हैं कि भाई आई वॉन्ट द फुल। ऐसा नहीं चलता है, तो उल्टा करना है कि कृत्य में पूर्णता, और जब टोकरी लेके बैठने की बात आए तो बस उसमें इंटरेस्ट ही ना रखो, उसका ध्यान मत रखो, वो आ जाएगा, जो आना है, जो जाना है जाएगा। फल से मन हटा लो, सच्ची बोलती हूँ, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। अभी पीस ऑफ माइंड इसके लिए नहीं है क्योंकि फल पर किधर तो 1 फ्रैक्शन माइंड है जो अटका हुआ है, एक हुक लगाकर बैठ गया उस पर। इवन साधना भी करने बैठते हैं ना, तभी भी सैर के लिए निकलते हैं, आज तो 10,000 स्टेप्स होना ही होना है, बस वो उसके ऊपर पहले हुक लगा देते हैं। अरे करो, उसके बाद मेरा इतना कैलोरीज बर्न होगा, वो बाद में की बात है। सब चीज फल बेस्ड है। और ये मीडिया वालों ने, संसार वालों ने, हमारे ही लोगों ने, सबने सिखा सिखा के करो नहीं तो फेल हो जाओगे, करो नहीं तो हमको लगा अच्छा करने से पास होंगे, करने से एवरीथिंग बिकेम लिंक्ड कि करने से फल मिलेगा। अच्छा बुरा उसको काट दो, करो बस, फल देखा जाएगा। फल के बारे में सोचो ही नहीं, बहुत कठिन है क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं होता। करे क्यों, अभी ये सत्संग भी क्यों सुने? कुछ फल ही नहीं मिलने वाला तो फिर फल की इच्छा भी नहीं रखनी है तो सत्संग क्यों सुने? क्योंकि इस क्षण में जो आनंद मिल रहा है वही फल है। अच्छा मैं 50 बार सुनूंगी, उसके बाद 51st 51 जब होगा तब मैं सेल्फ रियलाइज हो जाऊंगी, इसके लिए मैं 50 बार ये सब नहीं सोचना है। हमको ये सोचना है क्षण में जो आनंद आ रहा है बस उसी में, आनंद में, कृत्य में आनंद लेना सीख जाओ, फिर फल में आनंद आसक्ति सब छूट जाएगी पक्का। हम लोग कृत्य में आनंद इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमारी नजर फल पर है, और फल कहाँ है, फ्यूचर में। फ्यूचर कहाँ है ही नहीं फ्यूचर। क्योंकि फ्यूचर आता है तो प्रेजेंट मोमेंट में आता है, और हम वापस फ्यूचर में लगे हुए हैं, तो फ्यूचर तो है ही नहीं एक्चुअली। चुना लगा रहे हम लोग, सब लोग फ्यूचर है बोल के, सच्ची तो है ही नहीं फ्यूचर, पास भी नहीं है, जो है ऐसे प्रेजेंट है। और ऐसे हर क्षण 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 प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। तो इसके लिए पूछता है, आर यू प्रेजेंट स्कूल में? यस मिस। तो इसके लिए पूछते हैं कि तुम हो कि चले गए, मन दौड़ गया, इसके लिए तो प्रेजेंट में प्रेजेंट रहना है। फ्यूचर में अगर मन है कि अभी करूंगी वो मिलेगा तो प्रेजेंट निकल गया, गिफ्ट निकल गई। प्रेजेंट इसके लिए गिफ्ट को भी बोलते हैं ना, प्रेजेंट गिफ्ट जो मिलता है उसको प्रेजेंट देना बोलते हैं। तो प्रेजेंट इज अ प्रेजेंट, ये जो क्षण है हम लोग के लिए गिफ्ट है, लेकिन हम जानते ही नहीं क्यों। मन उधर है, किधर पता नहीं, वो फ्यूचर का लोग किधर है पता नहीं, मन के अंदर एक किधर तो सेक्शन में होगा, बस उसमें हम उछल कूद करते हैं, उसमें ही हम फंस जाते हैं। तो इसके लिए ये तो पता चल गया अभी कि सब फ्यूचर तो है नहीं, जो है अब है, तो फल फिर कल मिलेगा, फिर मेरे को उतना होगा, ये क्यों सोचना है, छोड़ दो। अब क्षण में जो हो रहा है उसी में आनंद, बस कल की कल।